नमस्कार। सबसे पहले आप एक छोटा-सा वीडियो क्लिप देखिए। Why have you forgotten this? What about Article 29? What about right? अब तक तो आप लोगों ने इनको सुन लिया होगा और आप में से कुछ लोग इनके चेहरे से भी परिचित भी होंगे। खैर यदि नहीं परिचित है तो मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद के सांसद और बैरिस्टर के नाम से पूरे भारत में प्रचलित हैं। इनके द्वारा दिया गया भाषण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चलाया जाता है। कष्ट तो तब होता है जब इनके द्वारा गलत और दुष्प्रचार किया जाता है। इन्होंने जिस आर्टिकल 29 का जिक्र किया, आज मैं भारत के संविधान को उठा करके मैंने उसको पढ़ने का प्रयास किया तो इनके द्वारा कही गई बात बिल्कुल ही गलत साबित होती है। और मैं भारत के संविधान लेकर के आप सभी के समक्ष उन्हीं चीज़ों के विश्लेषण के विषय में कहने के लिए उपस्थित हूँ। इसमें सीधे तौर पर हेडलाइन में लिखा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात जो माइनॉरिटी है, भारत में मुस्लिम को माइनॉरिटी कहा जाता है, जो कि अल्पसंख्यक वही है, उन्हीं के हितों के विषय में इसमें कहा गया है। इसमें 2 उपबंध है। पहले उपबंध में किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थानों से संबंधित नहीं है, जिस पर उन्होंने कमेंट किया था। अब उपबंध नंबर 2 जिस पर उन्होंने कमेंट किया था, मूल रूप से उसमें क्या कहता है मैं पढ़ करके आप सभी को सुनाता हूँ। इसके अनुसार भारत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में, जो कि दूसरा उपबंध है, वो हेडलाइन में लिखा है। इसके अनुसार ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में जो भारत राज्य में, जो कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं की जा सकती। अर्थात इसमें कहा गया किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो स्कूल संचालित किए जाते हैं, मूल वंश यानी कि धर्म, मूल वंश और जाति, भाषा के आधार पर उनको जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि इनकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की मानसिकता है। इस संविधान के अनुच्छेद 29 में किसी भी प्रकार के धार्मिक परिधान के विषय में विवरण नहीं दिया गया है, अर्थात एक छोटे से छोटे शब्द का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया है। जरा बताइए उन लोगों के प्रति जो लोग इनको मार्गदर्शक बिंदु मानते हैं, उनको सोच करके कितना शर्म फील होगा कि हमारे बैरिस्टर साहब कितनी गलत बातें जो है मीडिया के सामने बोलने का प्रयास करते हैं। वो भी इन्होंने इंडिया टुडे के चैनल पर जा करके वहाँ पर इन्होंने इस शब्दावली का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। और ये मुद्दा जो कर्नाटक में यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है, बुर्का और हिजाब पे जो वहाँ की सरकार जो है, राज्य सरकार प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है, वो काफ़ी बेहतर तरीका हो सकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक परिधान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक परिधान का प्रभाव पड़ा तो शायद ही हमारे देश में पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर, विद्वान, साइंटिस्ट कम मिलेंगे। जब हम अपनी धार्मिक परिधान की पॉपुलरिटी में जाएंगे तो शायद इसका प्रभाव काफ़ी बेहतर तरीके से पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कैसे ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी को तो माफ़ी भी मांगना चाहिए कि मैंने आर्टिकल 29 के विषय में ये समस्त चीज़ों को बताया, जो कि पूर्ण रूप से गलत कहती है और भारत के शिक्षण संस्थान में धार्मिक परिधान के विषय में बिल्कुल व्यक्त नहीं करती। उनको आकर के इस पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप ज़रूर इसके विषय में बताने का प्रयास करें, क्योंकि जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति गलतियां करते हैं तो उनको ज़रूर अपनी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।